नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं समसामयिक विषयों को लेकर करके। जैसा कि आपको मालूम है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चला करके जिस तरह की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की, उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। उसी के बाद आज पहली बार कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गुजरात दौरे पर थे और उन्होंने गुजरात के भुज में एक विशाल जनसभा की, जिसमें उन्होंने तमाम बातें देश और दुनिया को संबोधित करते हुए कहा। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रमन अस्थाना जी। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद विवेक जी, आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, जवाब देने का मौका दे रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी जनसभा में जो मैसेज दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया, डायरेक्टली तो एड्रेस किया हिंदुस्तान के लोगों को, कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि देखिए, वी गॉट फ्रीडम इन सेम डे, हम आप एक ही दिन आज़ाद हुए हैं, बट नाउ आई बिकेम द थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। मैं विश्व तीसरा इकोनॉमी बन गया ड्यूरिंग सच पीरियड। इस दौरान मैं दुनिया का तीसरा इकोनॉमी बन गया। और यू हैव ए बैग बाउल दैट इज एम्प्टी। आपके हाथ में कटोरा है, वो भी खाली है। यू गो टू द इस्लामिक कंट्री एंड चीन एटसेट्रा। आप इस्लामिक कंट्री, चीन, अदर कंट्री में जाते हैं टू बेग फॉर योर पीपुल, अपनी जनता के भीख मांगते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, only one reason behind it, because India have struggled much. इंडिया ने बहुत संघर्ष किया। They have ambition, उनकी महत्वाकांक्षा थी। They have open heart, उनका खुला हृदय था। But your heart is not open. आपका हृदय खुला नहीं था। You always support to terrorist. आपने हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट किया है। So your future is spoiled. आपका भविष्य अंधेर में है। The future of the पाकिस्तानी यूथ इज स्पॉइल्ड, नष्ट हो चुका है, डार्क, अंधेरे में है। They have to only open the heart for truth. उनके लोग सीना खोल रहे हैं गोली मार कर, because that activity is not good for the a good Indian like country. उनकी जो कल्चर है, जो एक्टिविटीज है, भारत जैसे स्वस्थ के लिए नहीं है। नाउ इंडिया इज रेडी, भारत तैयार है टू रिप्लाई इन योर वर्ड। आज भारत तैयार है आपके शब्दों में जवाब देने के लिए। यू शुड विड्रॉ द टेररिज्म। अब आतंकवाद को पीछे ले जाइए, अदरवाइज विल स्पॉइल, आप नष्ट हो जाएंगे। और इंडिया इज कैप्चर यू, आपको इंडिया कैप्चर करेगा। नॉट ओनली पीओके, केवल पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। You should understand this warning. आपको इस चेतावनी को समझना चाहिए। इसी तरह मैसेज ऑफ मोदी। पूरी बात का लबोलबाब जो आपने समझाया है, इससे देश के लोगों में भी एक सवाल उठता है। देश के तमाम विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी सफलता पर सवाल उठा रहे हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो पाकिस्तान परस्त है व्यक्ति हैं, जिनके सोच में निगेटिविटी रही है, जो चाहते हैं कि देश गया कहीं भी, मुझे सत्ता सुख चाहिए, देश राज कुछ भी हो, सत्ता सुख चाहिए। उनका ये उनकी कमजोरी समझ लीजिए या उनकी मजबूती समझ लीजिए कि वो मोदी का, देश का, सैनिक का विरोध करेंगे ही करेंगे। तो देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार में जिस देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है और भी आगे बढ़ना जा रहा है। जो अब कौन रह गया है? अमेरिका, चीन और एक कंट्री और रह गई इससे आगे। उनको भी बीट कर देंगे 2-4 साल में। मोदी की ऐसा अच्छा सरकार चल रही है। तो धन्यवाद। ये थे श्री रमन अस्थाना जी, जो अपनी बेबाक राय दे रहे थे। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।